महिलाओं से भी निवेदन करूंगा कि साड़ी सस्ती पहनो, साफ सुथरी पहनो, गले में हल्की चैन पहनो, बहुत मोटा हार मत पहनो, चप्पल मीडियम कीमत के पहनो, लेकिन घर में 4 व्हीलर गाड़ी रखो। जब कहीं जाना हो तुम कार में बैठकर जाओ, मायके भी जाओ तो कार से जाओ। तुम्हारे बचपन की सहेलियां देखें, कह रहे किरण देवी तो कार से आई है। जब उतरो सबको मुस्कुरा कर नमस्कार करो और 5 किलो पेड़ा ले जाओ, वहां बांट कर खिलाओ। सब सोचेंगे बहुत महारानी हो गई। भले तुम्हारे घर में चाय में शक्कर डालने को हो ना हो, पर पेड़ा बांट के आओ मायके में। खाली हाथ मत जा, कुछ बांटो। बार बार मायके भी मत जाओ। जो ज्यादा मायके जाती हैं बहुएं, उनकी ससुराल बिगड़ जाती है। ससुराल में सम्मान कम हो जाता है, और मायके में जो उनकी भाभी बैठी है वो अंदर अंदर बद्दुआ करती है कि बार बार क्यों आती है यहाँ, क्योंकि शासन बदल चुका है। अब वहाँ तुम्हारे भाभी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी बैठी, कांग्रेस हट गई। अब यहाँ ससुराल में तुम अपना शासन बिठाओ। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल का शासन ससुराल में लागू करो। ससुराल में अपने पैर जमाओ, मजबूत रहो। सासू की 10 बातें सह लो। शाम को सासू के पैर के तलवा में सरसों का तेल मालिश कर दो और सासू से कहो, सासू अब तू ही माँ है, तू ही सासू है, तू ही मेरी रक्षक है, तू ही संरक्षिका है, तेरे अलावा कौन है। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, धन्य हो सासू। सासू इतना खुश होगी कि सब कुछ मैं ही हूँ, ऑल थ्रू, फुल पावर। सासू फूल जाएगी, फुल पावर समझकर फूल जाएगी। जब सासू फूल जाएगी तो फट से तुमको शासन दे देगी, और जब शासन में आ जाओ तो सासू से कह दो, बस शांत रहना, बोलना मत, सो जाओ। सासू को प्रेम करिए, सासू को अलग मत कीजिए। ये सास ससुर, दादा दादी, बूढ़े माँ बाप, ये बिना वेतन के द्वारपाल होते हैं, बिना वेतन के ये गार्ड होते हैं, बिना वेतन के ये आपके द्वार पर बैठ करके रक्षा करने वाले होते हैं। किसी आदमी को रक्षा करने में लगाओ 10,000 महीना लेगा, 1 रुपया नहीं लेते हैं। खाली इनके पैर छुओ, धन्यवाद दो, बिना वेतन के गार्डिंग का काम करते रहते हैं। अन बोले ते कैसे बनी है शब्द ही कोई न विचारे। पहले जन्म पूत का भय बाप जन्मिया पाछे। कबीर साहब कहते हैं कि पहले पुत्र का जन्म हुआ और बाद को बाप का जन्म हुआ। बिना बाप के पुत्र कैसे होगा, सोचो। लेकिन साहब कहते हैं पुत्र पहले पैदा हुआ और बाप बाद को पैदा हुआ। बाप जन्मिया पाछे। फिर दूसरी लाइन में साहब बड़ी मजेदार बात कहते हैं कि बाप पूत की एक ही नारी ये चर्ज कोई काछे। पिता और पुत्र की एक ही स्त्री है। इस आश्चर्य को कौन समझेगा, कैसे समझेगा। पिता पुत्र की एक ही नारी है। आइए मैं समझाता हूं। पहले सभी जीवों का जन्म पुत्र के रूप में ही तुम जन्म लेते हो, पुत्री के रूप में तुम जन्म लेती हो। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, तुम्हारी शादी होती है, तब तुम पति पत्नी बन जाते हो। फिर तुम्हारे बच्चे होते हैं, तब तुम माता पिता बनते हो। तो पिता बनने का नंबर तो बहुत साल के बाद आता है। पहले तो पुत्र बनकर ही जन्म होता है, और यदि तुम्हारे कोई पुत्र का जन्म नहीं हुआ, संतान का जन्म नहीं हुआ, तो तुम पिता भी नहीं बन पाते हो।
पिता बनना कोई आसान नहीं। कितने लोग माता पिता बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, कोई बच्चे जन्म ही नहीं ले रहे। कल मेरे पास कोई आया था, कह रहा था 18-20 साल हो गए शादी हुई, कोई संतान नहीं। तो मैंने कहा डॉक्टर के पास जाओ। बोले सब डॉक्टरों को देख लिया। तो क्या हुआ? बोले कुछ हुआ ही नहीं। बोले आखिरी आपके पास आया, दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, कुछ हो जाए। तो हमने कहा कुछ हो जाए? कुछ क्या, कहीं चूहा हो जाए इसमें? सही बोलो, पुत्र हो कि पुत्री? बोले पुत्र होना चाहिए। तो हमने कहा इस तरह बात करो, पुत्र पुत्री होना चाहिए, कुछ हो जाए। कुछ क्या हो जाएगा? तो हमने कहा ये सामान ले आइए। बोले सामान तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। तो हमने कहा यहाँ पुत्र होगा भी नहीं, जो सामान भी नहीं ला, नारियल लाना है। गुरु का मंत्र पढ़ दो, थोड़ा भी पुण्य बचा होगा तो शायद कोई औलाद हो जाए आपको। जब आपके घर में संतान का जन्म होना बंद हो जाए, इधर उधर भटकना बंद कर दीजिए आप। गांव की कुंवारी कन्याओं को, कुंवारे बच्चों को साल में 1-2 बार खीर पूड़ी खिलाना शुरू कर दीजिए। और खीर पूड़ी खिलाने के बाद 1 कटोरी खीर और 1 पूड़ी आप भी वही खाइए। देख लेना इसी पुण्य से आपको संतान का लाभ हो सकता है। गायों को चारा खिलाना शुरू कर दीजिए, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना शुरू कर दीजिए, पंछियों को दाना चुगाना शुरू कर दीजिए, और सत्संग और भंडारा करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा धार्मिक काम करना शुरू कर दीजिए, पुण्य करना शुरू कर दीजिए। साधु संतों को कपड़ा बांटना पहनाना शुरू कर दीजिए और दक्षिणा देना शुरू कर दीजिए। महान पुरुषों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए और सास ससुर का सम्मान बढ़ा दीजिए और अपने माता पिता का आदर बढ़ा दीजिए। ये सारे पुण्य मिल करके इतना ढेर पुण्य इकट्ठा होगा कि आपके घर में कोई न कोई संतान का जन्म होगा। ध्यान से बैठकर सत्संग सुनिए। सत्संग सुनते सुनते इतना पुण्य इकट्ठा होगा कि आपकी शुभ मनोकामना पूर्ण होने लग जाएगी। ये मत सोचना सत्संग से टाइम बर्बाद होता है, टाइम नहीं बर्बाद होता है। जो काम आज तक नहीं हुए हैं वो भी होने लग जाएंगे।